हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम रासायनिक की 13वीं क्लास को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे प्रमुख अम्ल कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए H2SO4, इसको क्या क्या कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का अम्ल यानी गंधक का अम्ल, तेजाब, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, फेक ऑयल, किंग ऑफ केमिकल यानी रसायनों का राजा कहा जाता है, और बैटरिक एसिड, इसको ये सब कहा जाता है। अब इसका उपयोग देखेंगे कहाँ पर किया जाता है। तो आइए यहाँ पर देखिए, इसका उपयोग किस में किया जाता है। पेट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है और बैटरिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड देखिए यहाँ पर HCl को क्या क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड देखिए क्यूरेंटिक अम्ल। थर्ड पॉइंट देखिए गैस्ट्रिक एसिड, यानी पेट की अम्लीयता का कारण होता है। जो ये एसिड है ये पेट की अम्लीयता का कारण होता है, जैसे पेट में गैस वगैरह बन जाता है उसके लिए। यहाँ पर देखिए HCl गैस अम्ल यानी एसिड नहीं होती है। जो हमारी ये है HCl, ये एक अम्लीय एसिड नहीं होती है। ये इसका अपवाद है और मोस्टली ये पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो सर ने 2 स्टार लगाए थे तो मैंने भी लगाए, आप इसको याद रखिएगा। थर्ड देखिए यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो उर्वरक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और अम्लीय राज बनाने में प्रयोग किया जाता है। अम्लीय राज को अन्य क्या क्या कहा जाता है? तो शाही पानी कहते हैं या एक्वा रेजिया कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये HCl है और HNO3, जब ये अपने रेशो लेते हैं, देखिए इसका 3 और रेशो 1, तो जो ये मिलते हैं आपस में, यानी किसी भी तत्व में जो इनका रेशो 3:1 रहता है, यानी 3:1 रहता है, तो तब अम्लीय राज बनते हैं। ठीक है, और इस जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? स्पैरेटिक ऑफ न्यूट्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका यूज़ किस में किया जाता है? तो सोना चांदी को घोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी जैसे सोना एक ठोस होता है, चांदी ठोस होती है, तो उसको यह घोल देता है। नंबर 4 देखिए CH3COOH यानी एथेनोइटिक अम्ल, एसिरिक एसिड भी कहते हैं इसको, और ये पाया किस में जाता है? तो गन्ने और सिरके यानी विनेगर में यह मिलता है। अब यहाँ पर देखिए इसको ईशु शर्करा भी कहा जाता है। किसको? एथेनाइक अम्ल को यह भी कहा जाता है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो अचार बनाने में या अचार की सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अम्ल दिए गए हैं और वे किस चीज़ में मिलते हैं, उनके तत्व बताए गए हैं, पदार्थ बताए गए हैं। इनको जैविक अम्ल बोला जाता है और ये इनके स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट देखिए, मतलब जो हमने 4 पढ़े वो हमने डीपली पढ़े, बस इनका हमें याद रखना है कि ये अम्ल है और ये है इसका स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टैनिक अम्ल, तो ये किस में मिलता है? टी और कॉफ़ी, यानी चाय और कॉफ़ी में ये हमें मिलता है। अब देखिए 6 लॉरिक अम्ल, यह हमें नारियल में देखने को मिलता है। ऑक्सलिक अम्ल, यह हमें पालक, टमाटर या बंद गोभी में देखने को मिलता है। बंद गोभी और पत्ता गोभी, है ना, दोनों। यहाँ पर देखिए टार्टरिक अम्ल, यह हमें इमली, अंगूर या खट्टे फलों में देखने के लिए मिलता है। ये टार्टरिक है, साट्रिक भी आ सकता है, तो यही होगा। नेक्स्ट देखिए बोटोरिक एसिड, यह हमें मक्खन में देखने के लिए मिलता है। एसिड का अर्थ ही अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, यह हमें दूध दही में देखने के लिए मिलता है। फार्मिक अम्ल, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं और इसका सूत्र HCOOH होता है, यानी इसको मैथिलिक अम्ल बोलते हैं। रासायनिक भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यह हमें किस में मिलता है? तो लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इन सभी चीज़ों के अंदर देखने के लिए मिलता है।
मॉलिक एसिड ये हमें सेब में देखने के लिए मिलता है। सार्ट्रिक अम्ल नींबू संतरा आदि में देखने के लिए मिलता है। और ओरिक एसिड यूरिन यानी मूत्र में देखने के लिए मिलता है। और 15 देखिए हमारा लास्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये हमें आंवले में देखने के लिए मिलता है। अब इसके कुछ अदर पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अदर पॉइंट, अम्ल का भंडारण कहते हैं किसको? कंच के पात्र में, यानी जब अम्ल यानी तेजाब किसी भी कंच के पात्र में होगा तो उसको अम्ल का भंडारण कहा जाएगा। जंग एवं शाही के धब्बे हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम ऑक्सलेजिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कंच पर लिखने व कंच को गलाने के लिए यूज किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह HF है, जिसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शीतल पेय पदार्थ, जिसमें कोल्ड सॉफ्ट एंड एनर्जी ड्रिंक आती है, तो उनमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो उसमें एक तो गैस होती है और एक एसिड होता है। गैस यानी CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और एसिड यानी कार्बोनिक एसिड देखने के लिए मिलता है। जैसे कोल्ड में ठंडा होता है, कोई भी स्प्राइट वगैरह ठंडा आप सब पीते होंगे, तो इन चीज़ों में। और अब किसमें यूज़ करते हैं इसका? तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए Mg ब्रैकेट OH-2 इनका यूज़ किया जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि हम इनो का भी प्रयोग करते हैं, तो इनो में क्या, जब इनो को हम उसमें डालते हैं किसी भी ग्लास में, पानी के अंदर मिक्स करते हैं, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो CO2 गैस बाहर निकलती है। और ये जो हमारा मैग्नीशियम है, तो इसको हम मैग्नीशिया का दूध भी कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन का pH मान क्या होता है? तो 10.5 होता है, 10.5। अब हम देखेंगे क्षारीय, तो क्षारीय का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक व 14 से कम, यानी 7 से अधिक होगा और 14 से कम होगा। यहाँ पर देखिए इसका स्वाद कैसा होता है? तो ये कड़वे होते हैं। यह OH- आयन देते हैं और ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए NaOH, और इसको क्या कहा जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा साबुन निर्माण में उपयोग होता है। एंड इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में और कागज उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हमारी क्लास 14 स्टार्ट होगी। यहाँ पर थर्ड देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अदर नेम क्या है इसका? क्विकलिम, यानी बिना बुझा हुआ चूना। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो CaOH2 बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जब CaO को HO2 यानी पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? CaOH2 बनता है। ठीक है ना। इसका यूज़ अधिकतर सीमेंट उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि जब हम CaO पानी में ये मिलाएंगे तो वह धीरे धीरे जमने लगेगा। इसका जो गुण है वो किसी चीज़ को कम जमने देना है। तो जब हम अगर सीमेंट में ये चीज़ ना मिलाई जाए तो पानी गिरती वो तुरंत जम जाएगी, फिर हम उसको कोई आकार भी नहीं दे पाएंगे सीमेंट को। तो इस वजह से ये मिलाया जाता है, ताकि इसे मिलाने के बाद सीमेंट को हम आकार दे सकें और वह धीरे धीरे जम सके। तो इसका यूज़ सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। 4 देखिए यहाँ पर CaO2H2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका अदर नेम चूने का पानी या बुझा हुआ चूना होता है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? चमड़ा, सीमेंट उद्योग, गंदे नालों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, और इससे हम मिट्टी की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। इसमें व्यंजक चूना बनाने में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो व्यंजक चूना कौन सा होता है? ये CaOCl, इसको क्या कहते हैं? व्यंजक चूना। और ये हमें कब मिलता है? जब हम CaOH2 को
Cl2 से क्रिया कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसके साथ क्या मिलता है, HO2 यानी पानी भी मिलता है। पानी और ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो इसमें ये हमारा विरंजक चूना होता है, जिसका फॉर्मूला यह है, ये पानी का फॉर्मूला है। 5 देखिए यहाँ पर, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए 2Mg प्लस O2 क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2MgO, यानी इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सफ़ेद राख भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को जलाने पर आग सफ़ेद रंग की होती है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो तापरोधक में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटेक्ट प्लेसियम टीवी डिस्प्ले, तो इसमें ये प्रतिरोधक होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है। एंड पॉइंट ये वाला देखिए, भूजल उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 6 पॉइंट इधर देखिए यहाँ पर, MgOH2 प्लस H2O, जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgOH2। इसको क्या कहते हैं, तो ये बनने के बाद कैसा दिखता है, दूध जैसा दिखता है। और इसका pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान 10.5 होता है। इसको क्या कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, मैग्नीशियम, और इसको मैग्नीशिया का दूध भी कहा जाता है। इसका यूज़ प्रति अम्लीय में किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसमें एनो होता है और एग्जाम्पल में, और यह कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस इससे बाहर होती है। इसमें 2 तत्व मौजूद होते हैं, पहला धातु और अधातु। ये सर ने पहले भी पढ़ाया था, पर सर ने इस क्लास में भी बताया, तो आप भी पढ़ लीजिए। धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड, यह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यह अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका एग्जाम्पल MgCaO, NaOH, KOH। इसके एग्जाम्पल होंगे CO2, SO2, NO2। यहाँ पर देखिए कुछ अपवाद भी हैं जो क्षारीय प्रवृत्ति के नहीं होते, है ना। उसमें आएगा Al यानी एल्युमिनियम और जिंक, Gn यानी जिंक के ऑक्साइड आते हैं। और ये दोनों उभयधामी होते हैं, जिनमें दोनों का गुण मिलता है, धातु का भी और अधातु का भी। यहाँ पर देखिए इसके अपवाद हैं CO1 और H2O, यह उदासीन होते हैं यानी न्यूट्रल होते हैं। आइए हम कुछ पदार्थों का pH मान देख लेते हैं, जो आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए ये पदार्थ नेम है और यहाँ pH मान रहेगा। तो ह्यूमन बॉडी में हमको कितना pH मान देखने को मिलता है, 7 से 7.5 के आसपास। ब्लड यानी रक्त में कितना मिलता है, 7.4 से लेकर हमें 7, ये अप्रोक्स है और ये एग्जैक्ट है 7.35 से लेकर 7.45 तक। और जल में कितना मिलेगा, अगर जल नॉर्मल होगा तो 7 के आसपास होगा, बट अगर वर्षा का जल होगा तो 7 से कम होगा। समुद्री जल में हमें 8.5 के आसपास मिलेगा। अशुद्ध जल में हमको pH मान 7 मिलेगा। यहाँ पर देखिए टी और कॉफ़ी में हमें pH मान, टी और कॉफ़ी का कितना मिलेगा, 4.5 से 5.5 के आसपास। बैटरी में कितना, 0 से 1। सोडा में 3.2 से लेकर 3.8 के आसपास मिल जाएगा। नींबू, क्योंकि नींबू वैसे ही क्षारीय होता है, खट्टा होता है बहुत, तो यह हमें 2.2 से लेकर 2.5 के आसपास मिल जाएगा। यूरिन में हमको 6 से लेकर 8 के आसपास मिलेगा। मिल्क में देखिए 6.4 से लेकर 6.8 के आसपास मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम क्षारीय होते हैं। तो जिसमें बहुत कम जो क्षारीय रहेगा उसमें अधिकतर pH मान रहेगा, बट जो ज़्यादा क्षारीय रहेगा यानी ज़्यादा खट्टा रहेगा उसका pH मान उतना ही कम रहेगा। यहाँ पर देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, और इसका मान कितना रहता है। अब अल्कोहल बहुत कड़वी होती है, अल्कोहल आप जानते होंगे शराब वगैरह में डलता है, तो इसकी वजह से वो बहुत कड़वी वगैरह होती है, और इसीलिए इसका pH मान इतना कम होता है, 2.8 से लेकर 3.8 के आसपास। लार में कितना होता है, तो 6.8 के आसपास होता है। सिरके यानी विनेगर में कितना होता है, विनेगर बहुत खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। आपने सिरका खाया होगा कभी, मूली वूली का मम्मी डाल देती है, तो 2.2 से लेकर 2.8 के आसपास होता है। यहाँ पर देखिए एसिटिक रेन का कितना होता है, तो 5.5 के
में 5.5 का मान रहता है और इसमें 2 से लेके 5.5 तक कोई भी बीच का आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए HCl में कितना होता है तो 1.5 होता है, यानी 1.5 होता है। और इसका बियर का मान कितना होता है पूछा नहीं जाता, पर फिर भी सर ने बता दिया 4.5, यानी 4 से 4.5 के आसपास। अब यहाँ पर देखिए निष्प्रभावन या उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनिक तो निष्प्रभावन और उदासीकरण क्या होता है, जब हम अम्लीय और क्षार को एक साथ मिक्स करते हैं, यानी इनकी एक साथ क्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। यानी यहाँ पर देखिए अम्लीय यानी HCl, क्षारीय NaOH, लवण NaCl और पानी को यानी जल H2O। जब हम इन दोनों की क्रिया करेंगे तो हमें ये दोनों प्राप्त होंगे। अब ये क्या होता है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और ये वाटर। दोस्तों बाकी का हम कल करेंगे, आज थोड़ा गला खराब है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बाकी कल करेंगे। 15वीं क्लास को भी कवर कर लेंगे इसके साथ। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।